अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अमार अज़हर एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो माय चैनल। आज के जो मेरे टॉपिक है वीडियो का वो है द पावर ऑफ राइटिंग एंड जर्नलिंग। इस बारे में जो मैं डिस्कशन करूंगा, आज जो मैं बात करूंगा आपसे, उनमें जो मेरे टॉपिक्स होंगे वो होगा कि राइटिंग और जर्नलिंग क्यों ज़रूरी है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ राइटिंग एंड जर्नलिंग, इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ये तरीका आपको क्यों अपनाना चाहिए, इसकी पावरफुल होने के पीछे जो रीज़न है व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली द रीज़न, और ये तरीका एक्चुअली काम किस तरह करता है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो राइटिंग और जर्नलिंग से अपने ड्रीम्स अचीव करते हैं, और जितने भी आपके ग्रेट पीपल हैं जो हाईएस्ट लेवल पे अचीवर्स हैं आपके, उनकी ये हैबिट में से है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा जो आज का फर्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक का वो है कि ये उसका तरीका है। अब आप सोचते होंगे कि यार ये मैंने शुरू कैसे किया। मेरी कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक जिस पे मैंने बात करनी होती है या लिखना होता है या जिस बारे में मेरी ऑब्जर्वेशन आती है, मैं एक तरीके से सोचता हूँ कि किसी भी चीज़ को सबसे पहले नेचर के साथ या उसकी कुदरत के जो निज़ाम हम देखते हैं इसके साथ कहीं ना कहीं से रिलेट किया जाए। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस कायनात में उसने अपने निशान और अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं, और ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हम ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि दिस इज़ हिज मेथड। क्यों, किस तरह से उसने इंसानों के साथ जो मामलात करने हैं, जो जो इंसान की तकदीर में लिखा है, सब कुछ उसने लिख के रखा हुआ है। कहाँ लिखा है? लोहे महफूज में। लोहे महफूज में इस कायनात बनने से पहले सब कुछ लिखा जा चुका है। अच्छा, अब वो ये करता है कि उसने अपने लिए जो इंसानों के साथ उसने मामला करने हैं वो सब लिखे जा चुके हैं। उसके लिखने में और हमारे लिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर उसने ये बात हमें किसी तरह बताई है अपने कुरान के ज़रिए या बाकी किताबों के ज़रिए या नबियों के ज़रिए, तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ राज है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लिखते हैं तो आप जो चीज़ सोच रहे होते हैं, जो आपके माइंड थॉट में चल रहा होता है, उस चीज़ का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो चीज़ हकीकत में ट्रांसफ़र हो जाए। इसी से मेरा अगला पॉइंट बनता है कि दिस इज़ द फर्स्ट पॉसिबली ईजीएस्ट वे विच यू कैन यूज़ टू कन्वर्ट योर इमेजिनेशन, योर ड्रीम्स इनटू द फिजिकल रियलिटी। आपके पास यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है उसको इस दुनिया से इस दुनिया में लाने के लिए जो पहला मुमकिन आसान तरीका है वो है उसे लिख लें, उसे कलम बंद कर दें। ये पेपर और पेंसिल इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि बिलीव मी ये आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपके आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एंड इट हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यू कैन थिंक अबाउट, यू कैन ड्रीम अबाउट, यू आर पैशनेट अबाउट। बिलीव मी दिस वर्क्स। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा कई बार हो चुका है। बिकॉज मेरी लाइफ में पर्सनली मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की, मैं आपके साथ वो आइडियाज़ शेयर करता हूँ, वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो पर्सनली मैंने अपने साथ हुई है मेरे साथ। बहुत बार ऐसा हो चुका है, मैंने कोई चीज़ लिखी, क्योंकि मेरी डायरी लिखने की आदत है बहुत पुरानी, जर्नलिंग करने की, और वो चीज़ें जो मेरे आइडिया था, मेरा विजन था कुछ करने का, किसी चीज़ को अचीव करने का, मैंने वो राइटिंग की लिख के रख दिया। कुछ देर बाद, अरसे बाद जाके पता लगा कि यार जो लिखा था वो इतना अरसा पहले, इतने महीनों या इतने साल पहले वो हो गया आज। वो कैसे पता लगा? बस रैंडमली चेक कर रहे थे पिछली डायरी के पिछले पेज में क्या लिखा है पिछली सालों में, महीनों में, तो रैंडमली नज़र पड़ गई, तब याद आया। दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। लेकिन आपने एक बार एक चीज़ लिखी, आपने यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर ली, उसका तरीका है मान लिया, उसके बाद आप लिखने के बाद बैठ गए कि भाई दिस इज़ द पॉसिबल ईजीएस्ट वे टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स एंड पैशन इनटू द रियलिटी और फिजिकल रियलिटी समथिंग। तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, लो भाई मेरा काम तो हो गया, मैंने फिजिकल रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, पहला स्टेप ले लिया, अब वो जाने मेरा काम जाने, मैं बैठ गया। सो माई फ्रेंड्स, दिस विल नॉट गोना वर्क। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, यू हैव टू ट्राई हार्ड, यू हैव टू ट्राई स्मार्ट। जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, आपको उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस मकसद को पाने के लिए, उस विजन को पूरा करने के लिए, उस मिशन को अचीव करने के लिए, उस पैशन को फुलफ़िल करने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और कोशिश में हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो है ना, ये मत सोचिएगा कि हाउ दिस विल वर्क। एंड द हाउ थिंग इज़ माई थर्ड पॉइंट ऑफ टुडेज़ वीडियो, कि आपने लिखते वक्त भी इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने हाउ थिंग जो है ना उसको ऑब्सोलीट कर देना है अपनी राइटिंग में से, अपनी जर्नलिंग में से। एंड विच यू शुड कीप इन माइंड इज़ व्हाट, क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं, एंड वाई यू वांट टू अचीव दैट।
व्हाट और वाई आपने अपना ऐसा स्ट्रांग रखना है कि उसके ऊपर आपने बेस करके अपनी जर्नलिंग और राइटिंग करनी है। हाउ आपने ऑब्सोलीट कर देना, बिकॉज दिस इज़ नॉट द थिंग विच इज़ एक्चुअली इन योर कंट्रोल इन द होल वर्ल्ड। 100% आपके कंट्रोल में नहीं, हाँ पार्शियली कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आपने हाउ का फैक्टर ऑब्सोलीट करके व्हाट और वाई पे फोकस करके आपने ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपने अपनी कोशिश करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, तो रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह ताला उसके हिसाब से आहिस्ता, लेकिन आपने तेज़ी नहीं करनी, कोशिश करनी है, लिख दिया ख़त्म। अच्छा, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिखने के बाद जब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि पीछे ही वाली डायरी खोली, कहीं पेजेस देखे और पता लगा यार ये तो मैंने किसी वक्त में लिखा था और उसके बाद ये पूरा भी हो गया और मैं इसको आज दोबारा रीड कर रहा हूँ। तो इस चीज़ ने मेरा बिलीव ना और बढ़ा दिया कि एक चीज़ मैंने लिखी थी एंड दैट एक्चुअली वर्कड फॉर मी। और मैं समझता हूँ ये जितने भी द ग्रेटेस्ट पीपल ऑन अर्थ which have been and which are now in the world or which will be in this world are those people who write their dreams, who journaling about their dreams, about their passion, about their mission and vision. So ये चीज़ बिल्कुल मुमकिन है कि आप कोई चीज़ लिखें और लिखने के बाद you will get into the circle of trying or struggling for that specific thing to achieve, और आप उस स्ट्रगल में, उस कोशिश में उस चीज़ को भूल जाएं जो आपने लिखा था। ये मुमकिन है एंड दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। अगर कभी ऐसा हो तो आपने ये समझना कि यार मैं लिखा तो मैं भूल गया, उसका मतलब है वो विजन ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उसकी कोशिश में लगे हैं तो वो जो चिराग, वो चीज़ जो आपने लिख के फर्स्ट स्टेप जिसका लिया था वो ज़िंदा रहेगी, उसकी जो वाइब्स हैं वो आप तक आपके साथ साथ रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि आपने जब भी कुछ लिखा है या लिखने लगे हैं या किसी चीज़ के बारे में, विजन के बारे में, पैशन के बारे में, अपने मिशन के बारे में सोच रहे हैं, डोंट गेट योर सेल्फ इंडल्ज इन द स्टेप बाय स्टेप थिंग्स। अपने आप को डिगिंग डाउन नहीं करना डिटेल्स में। जस्ट थिंक अबाउट द विजन। एक विजन आइडिया के बेस पे है ना, या विजन आइडिया के बेस पे है, या आइडिया और विजन कनेक्टेड है आपस में। तो आइडिया और विजन को आप सोचें और उसके बाद उसकी एक ब्रॉडर पिक्चर देखें कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट एंड व्हाई एग्जैक्टली यू वांट दिस। उसके स्टेप बाय स्टेप उसमें ना आ जाए, क्योंकि जेफ बेजोस जो अमेजॉन फाउंडर है वो कहता है कि स्टबबॉर्न अबाउट योर आइडिया और योर विजन एंड बी फ्लेक्सिबल फॉर योर डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स। मतलब कि आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा टची नहीं होना, उस बारे में फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो विजन आपके दिमाग में है, जो सोच आपकी चल रही है कि यार मैंने करना क्या है, उस बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और वही है जो आपने फर्स्ट स्टेप पे लिखना है, बिकॉज इनिशियल स्टेप पे माइट भी पॉसिबल, बल्कि इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बिल्कुल मंजिल जहाँ पे है वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। बिकॉज इफ़ यू वांट टू गो थ्रू लाहौर टू इस्लामाबाद, तो इस चीज़ का, ये चीज़ मुमकिन है कि आप लाहौर इंटरचेंज पे खड़े हो, मोटरवे इंटरचेंज पे, तो आपको इस्लामाबाद की पहाड़ी नज़र नहीं आएगी, ऑब्वियस बात है। लेकिन द विजन इन योर माइंड कि यार मैंने वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप पहला स्टेप उठा लें, आप अपना सफ़र शुरू कर लें। तो जैसे आप सफ़र शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप चलते चले जाएंगे, आपको एक वक्त आएगा कि इस्लामाबाद मोटरवे, इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ, इस्लामाबाद का इंटरचेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। एंड एट दैट टाइम यू विल फील लाइक कि जिस चीज़ के सफ़र मैंने शुरू किया था उसकी फुलफिलमेंट के करीब हूँ मैं। सो इन द स्टार्ट, इन द फर्स्ट स्टेप, इन द इनिशियल स्टेज, don't indulge yourself to get into the details. Just focus on the vision, focus on the mission and the purpose, just that thing. और आई थिंक कि इन चीज़ों पे जब आप लेके इनको शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ कि राइटिंग जो है ये आपकी हैबिट नहीं बनेगी, ये आपका चस्का बन जाएगा। बिकॉज मैंने इस चीज़ को पर्सनली फील किया है, प्रैक्टिस किया है, ऑब्जर्व किया है, एंड आई एम नाउ इन द स्टेज ऑफ लाइफ के मुझे पता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़, हाउ पावरफुल दिस इज़ एंड हाउ इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके जो फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ वो आंखें खोल देने वाले होते हैं। बाज़ औक़ात तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो मैंने एक ख़्याल में वैसे ही लिखती थी और बस हल्की सी कोशिश की थी और ये इतना इस लेवल पे जाके हो जाएगा, आई वॉजंट थिंक अबाउट दिस थिंग। तो ये चीज़ जो है वो आपको, लेकिन ये एक स्टेज के बाद होगा। जैसे जैसे आपकी लिखने वाली चीज़ें फुलफिल होती रहेंगी, आपका बिलीव बढ़ता जाएगा। बट फॉर गेटिंग इंक्रीज इन योर बिलीव, you have to start with baby steps, you have to start from the first step, you have to start from the initial stage.
सो दिस इज़ माई टुडेज़ वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव द थम्स अप, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू आस्क यू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड आई विल सी यू इन सम अनदर वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।